भारत में, हमारे देश में जब हम देखते हैं तो हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग इस देश के किसानों को ही कहते हैं गोली मारो सालों को। बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने खूबसूरत हमारे देश के नेता और लोग हैं जो सदियों से इतनी मेहनत करता हुआ आया है, उसको गोली मारने की बात हो रही है। चलो किसी एक आध किसान को बोले, किसी ने शायद गलत कर दिया हो, इस देश के राजनीतिक लोगों का शायद उनकी बहन या बेटी का बलात्कार कर दिया हो किसी किसान ने, तो नफरतवश अगर वो ये बोले तो कुछ समझ में आता है। लेकिन इस देश का नेता, जिम्मेदार नागरिक, वो ऐसा क्यों बोल सकता है? वो इसलिए बोल सकता है क्योंकि उसको पता है कि भारत की न्याय प्रणाली उनका हमेशा सपोर्ट करती आई है। इस बात में कतई संदेह नहीं है कि अगर हम यही बात कहे कि न्याय प्रणाली के दलालों को और गोली मारो सालों को। हम जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस तिथि से भारत के धार्मिक ग्रंथ हो या विधि हो या कानून हो, जो असमानता पर आधारित है, जो एक दूसरे को नफरत सिखाता हो या एक दूसरे को डिवाइड करता हो या इस देश के टुकड़े करने की बात करता हो, तो भारत का संविधान कहता है कि उन्हें आज से अर्थात अभी से, अर्थात 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू है उसे शून्य घोषित किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 13 की। तो इसका मीनिंग यह है कि जब से संविधान लागू होता है इसको रद्द किया जाता है, जिसमें रूढ़िवादियों है, जो भारत की जनता, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी प्रकार से इनको पूर्णतया रूढ़िवादी बना के रखती है या भारत के लोगों का आपस में बंटवारा करती है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो नफरत फैलाने का काम हो, तो इन सब को रद्द किया जा सकता है। लेकिन क्या हम देखते हैं कि 1950 से लेकर के आज 2023 तक हम अमृत महोत्सव काल के दौर में जी रहे हैं। तो क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस ने आर्टिकल 13 को कभी नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा होगा? क्या वो भारत का सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का जज अपने पोस्ट से और उस कुर्सी से जिसके पिछवाड़े से वो सिर पर लगा रहता है, क्या उससे बाहर आकर के उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा? मैं आज पूर्णतया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजेस की बात कर रहा हूँ कि वो भारत के संविधान के प्रति कितने गंभीर है। क्या उन्हें आर्टिकल 13 मालूम है भी या नहीं कि कौन सी सोच है, कौन से लोग हैं इस देश के कोर्ट और कचहरी में बैठे हुए, तब क्या उनके लिए उचित नहीं है, उनको गोली नहीं मारना चाहिए? क्या वास्तव में उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि भारत का संविधान क्या है? क्या इसका अर्थ उनको मालूम नहीं होगा? इन 75 सालों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज आर्टिकल 13 का अर्थ नहीं समझ पाए या जानबूझकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में ये मदद कर रहे हैं। कौन? भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। तब साला कौन है ये, कहां से आए? क्यों नहीं इनको जूते मारना चाहिए? क्यों नहीं इनको गोली से मारना चाहिए? चाहते क्या है ये? हिंदू राष्ट्र बनाना। इसका अर्थ है
कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज भारत की न्याय प्रणाली के लिए काम नहीं कर रहा है, भारत के संविधान के लिए काम नहीं कर रहा है, भारत की जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, उसको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कि भारत क्या है, भारत की जनता क्या है। उनको मालूम है कि उनको भी मालूम है कि इस देश की जनता जब जागृत हो ही नहीं सकती तो ब्राह्मणवाद ही सही है, और इसके लिए वो काम करते हैं। इसलिए आर्टिकल हम देखते हैं भारत में 1990 के दंगे हुए, कभी 84 में होता है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, और उसको हमेशा ही बढ़ावा दिया जाता रहे। तब भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उसमें बैठे हुए साला ब्राह्मण जजों की अस्मिता, वो सिर्फ अपने बेटियों के और बेटों के लिए, ताकि वो ये चाहते कि उनके बेटे सिर्फ विदेशों में पढ़े, बाकी घंटा इस देश के लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो उन्हें इस देश के लोगों के सामने आकर के बताना चाहिए। इस देश का संविधान आखिर इस देश के प्रिंट मीडिया में क्यों पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ये सोचने लायक बात है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट और उसका जज सिर्फ इसलिए काम करता है कि ऊंची जाति के लोग ऊंचे बनाए रखे जा सके, सिर्फ इसलिए काम करता है कि भारत के ऊंची जाति के ही लोग पढ़ लिख सके? जी हाँ, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं दोगलापन है। और इसलिए अगर ये कहा जाए कि उनको गोली मार दो सालों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको मालूम है कि अगर इस देश का ठाकुर है तो अपना दबदबा दिखा करके, और बंदूक, क्योंकि भारत में किसी गरीब के पास लाइसेंस नहीं होती, ये सोचने लायक बात है, तो वह हवा में राउंड फायरिंग करेगा और अपने आप को ऊंचा दिखा लेगा। अगर इस देश का बनिया है तो वो पैसा देकर के इस देश के कोर्ट कचहरी से और हर चीज़ से न्याय और शिक्षा हासिल कर लेगा। इस देश का ब्राह्मण है, उसके पास तो ओरिजिनल शिक्षा है ही, वो कभी इस देश के लोगों का भला नहीं करना चाहता। वो तो चाहता है कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम बनी रहे, और वो नफरत ही फैलाता है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट का साला ब्राह्मण जज तालियां बजाते रहता है। इनकी संख्या देखिए। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज पूरी तरह से, और भारत की न्याय प्रणाली सिर्फ इसलिए काम करती है कि भारत में अमीर अमीर बना रहे और गरीब गरीब बना रहे? क्या इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जजों की नियुक्ति की गई है? जी हाँ, कहीं ना कहीं 1919 में जब हम भारत का इतिहास पढ़ते तो 1919 में अंग्रेजों ने भी इस पर रोक लगा दी, लेकिन आज पूरी तरह से ब्राह्मण इस देश पर हावी है। इस देश की शिक्षा पद्धति मंदिरों के माध्यम से है, और दूसरी इस देश की न्याय प्रणाली। और किसी भी देश की ये केवल दो प्रणाली ऐसी है, शिक्षा प्रणाली और न्याय प्रणाली, ये पूरे भविष्य का निर्माण करती है। किस आधार पर कहोगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज इस देश की कानून व्यवस्था को इस देश पर लागू करता है? क्या इसलिए भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों की नियुक्ति की गई है, जिनको ना तो भारत की जनता से मतलब है और ना ही न्याय व्यवस्था से, और ना ही ये भारत के संविधान को मानते हैं? हम जानते हैं कि 1948 में आरएसएस ने इस देश के झंडे को अपने पैरों तले रौंदा था। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ भारत के ब्राह्मण जज इसलिए बनते और बनाए जाते हैं कि किस तरह से भारत में ब्राह्मणों की शिक्षा व्यवस्था, ब्राह्मण का धर्म प्रचार प्रसार होने दिया जाए, जिसे कभी हिंदू कहा जाता है, कभी सनातन? वो सिर्फ एक ब्राह्मण वाद है और ब्राह्मण की कार्यशैली है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के आरएसएस के इशारे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलता है? क्या भारत के हिंदू साधु संतों या हिंदू संगठनों के इशारे पर चलता है? ये सवाल है। आखिर क्यों भारत में आर्टिकल 13 का मतलब कभी भी समझाया नहीं जाता?
भारत में शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, किसान, जवान, महिला, इनकी बात नहीं होने देने की बात कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, क्योंकि घंटा उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बैठा हुआ वहां पर ब्राह्मण है। ब्राह्मण जज और ब्राह्मण जज अगर फैसला देगा तो साला उसको अपनी औकात की पड़ी कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ऊंचा हूं, बाकी के लोग क्या है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठा जाति से ब्राह्मण जज भारत के आरएसएस में बैठे ब्राह्मण के लिए काम करता है? क्या मंदिरों में बैठे हुए ब्राह्मण की शिक्षा प्रसार के लिए काम करता है? मैं इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब जब भी भारत में दंगे होते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर कभी भी कुछ नहीं कहता। उस केस को इतना लंबा लंबा खींचा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मर जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी बेटी की योनि बड़ी करने के लिए ही जीता है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक ऊंची जात से है। और भारत की गरीब, बेरोजगार, अशिक्षित महिला, पुरुष को कभी भी न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वो ठाकुर भी नहीं है। तो क्या कोर्ट कचहरी में न्याय पाने के लिए भारत के माइनॉरिटीज को, मुस्लिम इत्यादि को ब्राह्मण बनना होगा? इसका फैसला और इसका निराकरण तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि उनकी सोच क्या है। जब इस देश में छोटे मोटे इंसान को जब जेल में ठूसा जाता है और डाला जाता है, तब तो कोई भी इंसान इस बात का जिक्र नहीं करता है। उस पर एनएसए लगा दिया जाता है कि वो देशद्रोही है। लेकिन वो कहना क्या चाहता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कभी भी खुलकर अपनी राय नहीं देता, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है और उसको लगता है कि हम ब्राह्मण है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस देश की शासन, सत्ता, प्रशासन सब कुछ उसके हाथ में है। इस देश का प्रिंट मीडिया इस देश के ब्राह्मणों के हाथ में, और वही ब्राह्मण भारत का सुप्रीम कोर्ट में भी बैठा है। वो क्या घंटा इस देश के लोगों को न्याय देगा? उसको तो लगता है कि इस देश का गरीब और गरीब बनना चाहिए, और वो इसके लिए पूरी भरपूर कोशिश करता है, क्योंकि ब्राह्मण में कभी भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। ये इस देश के लिए विडंबना है। तो फिर इस देश के हर गरीब, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को क्या ब्राह्मण बनना पड़ेगा? इस बात का फैसला इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए। तो फिर क्यों आर्टिकल 13 की अनदेखी होती है इस देश में? 75 साल बीत गए, 75 साल बीत गए, और ये भी एक अपने आप में इतिहास है कि इस देश में सिर्फ धर्मों के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ाई जाती है। लोगों को मुर्गे बकरों की तरह लड़ाया जाता है ताकि वो आपस में काट पीटते रहे। और ब्राह्मण की ब्राह्मण व्यवस्था, और भारत का जो ब्राह्मण है वो न्यायपालिका में अपने हिसाब से न्याय देते रहे, सिर्फ इसलिए कि बाकी भारत की जनता ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसे ब्राह्मण वादी सोच में क्यों ढलना नहीं आता है। उसे ढलना चाहिए, होना चाहिए, कम से कम न्याय तो मिलेगा। क्यों नहीं बना देता? क्यों नहीं भारत का सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता कि भारत के सभी लोगों को ब्राह्मण बना दिया जाए? लेकिन ब्राह्मण को यह भी पसंद नहीं रहेगा। क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज इसलिए बनता है कि उसका बेटा और बेटी जापान में पढ़ाई कर सके? वो सिर्फ इसलिए जी रहा है? कुछ तो है। क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज जनता से सहानुभूति दिखाने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए नौटंकी करता है और कहता है कि भारत का संविधान खतरे में है? उसको फर्क नहीं पड़ता। वो इमोशनल बनाना चाहता है इस देश के लोगों को, ताकि इस देश का मीडिया में बैठा हुआ इंसान ये समझे कि हाँ, हमको इस देश के लोगों से बहुत सहानुभूति है। भारत का न्याय अमीरों के लिए, और कोई कहता है कि विदेश चला जाना चाहिए और न्याय प्रणाली पहले जैसी नहीं रही। तो आप लोग क्या घंटा कर रहे हो? क्यों नहीं अपने बीवी और बच्चों को बेच देते हो इस सड़क पर? मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों, क्यों अपने बेटे और बेटियों को, अपनी बीबियों को नहीं बेच देते वेश्यालय में? अगर इतने ही पैसे कमाने का है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कभी भारत का संविधान इस देश के लोगों के सामने क्यों नहीं लाया जाता? सिर्फ इसलिए कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ऊंची जाति हो, और इसलिए तुम लोग वहां पर बैठे हुए हो, और वो तुम्हारे बाप की जागीर है। जी नहीं।
भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज इसलिए कहते हैं कि प्रणाली पहले जैसी नहीं रही, भारत का संविधान खतरे में है, क्योंकि वो जनता से सहानुभूति चाहते हैं कि जनता हमको बहुत अच्छी समझना चाहिए। वो नौटंकी करते, वो रोना धोना करते, इसलिए कि जनता जब उल्लू बनेगी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोगों से इस देश की न्याय प्रणाली पर थोड़ा विश्वास तो करेगी। और उल्लू बनाने का काम और ये नौटंकी इस देश के हाई कोर्ट और न्याय प्रणाली की तरफ से होती है। क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोगों के घड़ियाली आंसू नहीं है? सच तो ये है कि भारत की न्याय प्रणाली हो या आरएसएस का हिंदू साधु संघ या संगठन, सभी मिलकर भारत के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और तीनों आपस में टकराव दिखा करके नौटंकी करते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि इस देश की जनता का समर्थन उनको प्राप्त हो। लेकिन बात ब्राह्मण की हो या गुंडागर्दी की या दंगे फसाद बनाने की, सब तीनों मिलकर देश को ब्राह्मणवादी बनाना चाहते और ब्राह्मणवादी सोच इस देश में फैलाना चाहते, और इस देश का जो गरीब है उसको और गरीब बनाना चाहते, इस देश का अगर मिडिल क्लास है उसको और दलदल में घुसाना चाहते। लेकिन भारत का संविधान या भारत की वो आर्टिकल, भारत के जो कानून है, वो कभी भी इस देश में नहीं फैलना चाहिए। इसलिए भारत की न्याय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ब्राह्मण जज और इस देश का आरएसएस जैसा संगठन, इस देश के साधु संत और इस देश के हिंदू संगठन, सभी मिलकर के इस देश को भिखारी बनाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत का संविधान किसी भी अर्थ में लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण राज्य बनता है, इसी प्रकार से ये नौटंकी करते हैं तो एक ब्राह्मण राज्य बनता है, और जिसकी आधारशिला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज है, और वो भी यही चाहता है कि भारत में ब्राह्मणों का राज कायम रहे। तो क्या ऐसी दिखावे की न्याय प्रणाली में बैठे हुए ब्राह्मणों और ऊंची जाति के दलालों को गोली मारो सालों को ये कहना उचित है या अनुचित है? उचित है या अनुचित है, ये इस देश की जनता को फैसला करना चाहिए। जिसे इस देश का सुप्रीम कोर्ट हो या इस देश की पूर्णतया न्यायिक प्रणाली हो, जिसको इस देश के जनता से घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। और हम ऐसे देश में जी रहे, ऐसे माहौल में जी रहे, तो सोचिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में आज़ादी के 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी आर्टिकल 13 की अनदेखी की गई है। और भारत में भारत का संविधान किसी भी सूरत में लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। ये इस बात के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज, हाई कोर्ट का ब्राह्मण जज और जुडिशरी प्रणाली के सारे ब्राह्मण लगे हुए रहते हैं। और इसलिए 1919 में अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई थी कि ब्राह्मण कभी भी उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता, साला आना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर आरएसएस ने और ब्राह्मणों ने एक गहरी साजिश करके आरएसएस का निर्माण किया 1925 में, क्योंकि जिसके पास धन दौलत शिक्षा व्यवस्था सब कुछ होता है वो उस देश को अपने हिसाब से चलाता है, और यही भारत की न्याय प्रणाली है।